मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। ये राम प्रसाद बिस्मिल का गीत है, कोई स्वामी रामदेव ने ये रचना नहीं घड़ी है। 1902-3 के बंग भंग के बाद ये स्वदेशी का आंदोलन का भारत में बड़े रूप से जन्म हुआ, लेकिन वो स्वदेशी का आंदोलन पहले खादी तक सिमट गया और खादी को भी बाद में सब्सिडी पर लेकर के आ गई सरकार है। हमने सब्सिडी की सीढ़ियों पर स्वदेशी के आंदोलन को नहीं चलाया, हमने उसको अपने पुरुषार्थ के बल पर, कड़ी मेहनत के बल पर और एक देश के करोड़ों लोगों का जो हमारे प्रति विश्वास था, उस विश्वास को हमने ब्रांड इक्विटी में चेंज किया और इस देश में एक स्वदेशी का नया सूत्रपात किया। आगे हमारा लक्ष्य है कि इस बार हमारे सारे यहाँ पर रुचि सोया में जिनके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है, सत्येंद्र जी, हमारे गोयल जी, हमारे खन्ना साहब, हमारे हेमंत बंसल जी और जो है सिंगल साहब यहाँ पर हैं। हमने तय किया है कि इस बार लगभग 15,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर का लक्ष्य हम मार्च तक अचीव कर पाए और अगले सालों में 25-30 हजार करोड़ और 3 से 5 सालों में हम लोग लगभग 50,000 करोड़ रुचि सोया में हम टर्नओवर का लक्ष्य पा सके, ऐसी उसमें क्षमता है, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। और इसके 3 बड़े इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। एक तो अपनी कैपेसिटी को का फुल यूटिलाइजेशन, उसमें अभी सरकार के एक निर्णय से हमें भी मदद मिली है, क्योंकि बाहर से रिफाइंड पाम ऑयल आता था तो उससे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही थी, तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा, पाम प्लांटेशन का हमने कहा, जो आज हम लगभग 50,000 हेक्टेयर पर कर रहे हैं, लक्ष्य हमारा 2 लाख हेक्टेयर पर पाम प्लांटेशन का है। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि पतंजलि के अधिग्रहण के बाद रुचि सोया के पाम प्लांटेशन का क्या होगा, क्योंकि रुचि में 3 बड़े कंपोनेंट हैं, एक एडिबल ऑयल, दूसरा पाम प्लांटेशन और तीसरा इसके अंदर जो है विंड एनर्जी का भी है। विंड एनर्जी में तो अब ज़्यादा विस्तार का कोई स्कोप है नहीं, लेकिन पाम प्लांटेशन को हम बहुत बड़ा विस्तार दे रहे हैं। ये पाम प्लांटेशन का जो काम है, ये थोड़ा सा जो इसका प्रोसेस है, इसमें लाखों किसानों का इन्वॉल्वमेंट होता है और काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस है। यद्यपि 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा पाम प्लांटेशन के लिए लोगों ने हमारे साथ में समझौते किए हुए, किसानों ने एग्रीमेंट्स किए हुए, लेकिन वो एकदम से नहीं होता है। एक बीज पाम का लगभग 70 से 80 रुपए में आता है, वो हम खरीदते हैं, वो खरीदेगा आगे भी, और हम किसानों को देते हैं मुफ्त में। फिर उसमें पाम को उसका प्लांट बनाने में जो सब्सिडी आती है वो गवर्नमेंट देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें हेल्प करती हैं, वो सब करेंगे। फिर भी हमारा लक्ष्य है कि ये 3 से 5 गुना जो हमारा लक्ष्य है पाम प्लांटेशन को बढ़ाने का, वो 5 सालों में पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस से काम होता है, लेकिन इसको हम हमारे पास सबसे ज़्यादा कैपेबल टीम है पाम प्लांटेशन की देश में, तो हम उसको सेल आउट नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी घटना है वो ये होगी कि पतंजलि को तो हमने लिस्टिंग की प्रोसेस में नहीं डाला था, रुचि सोया लिस्टेड कंपनी ही रहेगी। यद्यपि यह एक उसमें भी महत्वपूर्ण बात और है कि लिस्टिंग के इस प्रोसेस में पतंजलि के पास उसका जो शेयर हो 99% रहेगा, तो आगे 2 सालों के अंदर 20% जो सीओसी के साथ में जो हमारा डील हुआ है उसमें 20% हम लिक्विडेट करेंगे, फिर आगे प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इसको और बड़ा कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। यद्यपि पतंजलि वर्षों से स्वास्थ्य के, हेल्थ के पर्याय के रूप में जाना जाता है, और मैं आज भी कहता हूं सबसे अच्छा यदि कोई फैट के रूप में कंपोनेंट होता है तो गाय का देसी घी होता है, जिसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोई ट्रांस फैट नहीं होता। ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए।
दूसरा कोई सबसे अच्छा कंपोनेंट होता है तो नेचुरल ऑयल होता है, इसलिए नेचुरल ऑयल्स को हम सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। यद्यपि लोगों की फूड हैबिट्स को चेंज करने में वक्त लगता है, लेकिन हम इस देश में जागरूकता चलाते रहेंगे और लोग नेचुरल ऑयल यूज करें, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल है, चाहे वो सरसों मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, चाहे वह तिल का तेल है। तेल होता ही तिल से है, तिलेशु भवा तैलम, जो तिलों में होता है उसी को तैल कहते हैं। तिल का तेल आर्थराइटिस के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन तिल का तेल या तो लोग मालिश में यूज करते हैं या जो है मंदिर में दिया जलाने का काम आता है। साउथ में अक्सर उसी से दिया जलाते हैं, अभी नॉर्थ में भी बहुत मंदिरों में तिल का ही जलता है। अभी तिल की बात हो जाने दे, फिर आगे बताएंगे। अभी मैं बात ये कह रहा था कि गाय का घी नेचुरल ऑयल, उसके बाद तीसरा नंबर आता है फिजिकल रिफाइंड ऑयल। हमने फिजिकल रिफाइंड ऑयल में जो सबसे हेल्दी होता है राइस ब्रान ऑयल, उसमें आज नेचुरल ऑयल में सरसों का तेल का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि है। यदि फिजिकल रिफाइंड में सबसे बड़ा हेल्दी ऑयल है तो है वो है राइस ब्रान ऑयल, उसमें भी पतंजलि है। और बाकी सारे नेचुरल ऑयल्स, कोकोनट से लेकर के राइस जो है ग्राउंड नट से लेकर के सब हमने देश को उपलब्ध कराया। फिर भी मैंने कहा फूड हैबिट्स है लोगों की, जैसी जिसकी हैबिट्स हम उसको चेंज करेंगे। और इसमें हम नया भी, अब एक सफोला नाम का ब्रांड आता है, जैसे फॉर्च्यून अडानी का ब्रांड है, ऐसे एक सफोला भी ब्रांड है। वो जो है हार्ट के लिए अच्छा करके तेल बेचता है। रुचि सोया इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इस तरह का हेल्थ के लिए एक लोगों में परसेप्शन होता है कि मैं जो खा रहा हूं ये मेरे हार्ट के लिए कैसा है, मेरे नर्वस सिस्टम के लिए कैसा है, मेरी इम्यूनिटी के लिए कैसा है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। तो हम सफोला गोल्ड के कंपटीशन में न्यूट्रिला गोल्ड लेकर के आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी पहल होगी पतंजलि रुचि सोया की, न्यूट्रिला गोल्ड आएगा। यद्यपि देश में बड़ी बनाना बड़ी खाना ये न्यूट्रिला ने सिखाया, रुचि सोया ने सिखाया, लेकिन उसमें ये बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जिसमें हम लेकर के जाएंगे और इससे भी इस कंपनी को और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा बैंकों का पैसा चुकाना, उसका ब्याज चुकाना और फिर इसको आगे बढ़ाना कोई कम चुनौती नहीं। तो हमने बड़ा पंगा मोल लिया है, तो बड़े स्टेप्स भी हम उठाएंगे इसमें। और इसमें हम लोग न्यूट्रिला हनी भी लेकर के आ रहे हैं। हनी उत्पादन में, जैसे दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, ऐसे हम हनी प्रोड्यूस करने वाले भी दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। तो इसे न्यूट्रिला हनी भी लेकर के आएंगे। और इसमें हम हाई प्रोटीन आटा, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत है देश में। ये तो कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, विटामिन डी, B12 आदि की भी डेफिशिएंसी बहुत है देश में, और उसके लिए भी लाखों करोड़ का बाजार देश में तैयार हो चुका और विदेशी कंपनियां उसका फायदा उठा रही है। तो हम आजकल फोर्टिफाइड फूड की बात हो रही है। फोर्टिफाइड फूड में क्या करें, बोले तेल के अंदर ये विटामिन डाल दो, नमक के अंदर आयरन डाल दो, उससे पूर्ति होने वाली है नहीं। ये सोसेबाजी है, ये ड्रामेबाजी है एक तरह से। एक्चुअल वे में हमको न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हाई प्रोटीन आटा भी हम, न्यूट्रिला हाई प्रोटीन आटा भी लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ दूसरे भी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और कुल मिलाकर के हमारा संकल्प होगा कि आने वाले हम 2 सालों में पतंजलि रुचि सोया मिलकर के इस देश में 50,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा टारगेट टर्नओवर का लक्ष्य उसको हम पूरा कर सके। और धीरे धीरे आज पतंजलि और रुचि सोया के मिलने से FMCG की, खास करके फूड की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी आज पतंजलि और रुचि सोया है। आगे इस सपने को और बड़ा करेंगे और इस सपने को बड़ा करने के साथ साथ इस देश में, मैंने कहा, विदेशी कंपनियां करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर अभी भी काबिज हैं। उसको हम जितना घटा सके, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, एक संस्था के कैपेसिटी में, संगठन की कैपेसिटी में, यद्यपि इस देश के 600 से ज्यादा जिलों, 5,000 से ज्यादा तहसीलें और 2.5 लाख से ज्यादा गांव में हम लोग सेवा कार्य करते हैं। और उसका भी मकसद एक ही है कि देश का स्वास्थ्य अच्छा करना, देश में निरोगिता, निर्व्यसनीता, शाकाहार और अलग अलग प्रकार की दिव्यताओं को बढ़ाना। भारत जो है
यह मात्र एक बाजार नहीं है। विदेशी कंपनियों के लिए तो बाजार है, वो तो आती प्रॉफिटेबिलिटी के, कोई चैरिटी के लिए तो आती नहीं, कोई यहाँ धर्मशाला खोलने के लिए, यहाँ कोई प्याऊ खोलने के लिए तो आई नहीं है। विदेशी कंपनियों के लिए देश एक बाजार है, पतंजलि के लिए और अब रुचि सोया के लिए भी देश एक परिवार है। इस थीम के साथ, इस आइडियोलॉजी प्रिंसिपल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो रुचि सोया की जन्मभूमि इस इंदौर में मैंने जो मुझे इस संदर्भ में कहना रुचिकर प्रतीत हुआ वो कहा। अब आपका कुछ प्रश्न था तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं।